दिल्ली सल्तनत सीरीज की तीसरी कड़ी में हम आपको पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान के बारे में बता रहे हैं। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी बेटी रजिया को अपना वारिस घोषित कर दिया था, लेकिन उसकी मौत के बेटे फिरोज शाह ने सत्ता हथिया ली। दरअसल इल्तुतमिश की मौत के बाद उनके सरदारों ने महिला को शासक मानने से इनकार कर दिया और उसके सौतेले भाई फिरोज शाह को गद्दी पर बिठा दिया। फिरोज शाह का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कान का शासन पर नियंत्रण नहीं रह गया था। विलासी और लापरवाह फिरोज शाह के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा, उसकी हत्या कर दी गई। इसके पश्चात सुल्तान के लिए अन्य किसी विकल्प के अभाव में मुसलमानों को एक महिला को शासन की बागडोर देनी पड़ी और रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया, बल्कि बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा और टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जन साधारण का ध्यान रखती थी। वो दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासक बन गई थी। रजिया और उसके सलाहकार जमात उद दिन याकुत नाम के एक हबशी के साथ विकसित हो रहे अंतरंग संबंध के बाद भी मुसलमानों को पसंद नहीं आई। रजिया ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, किंतु उसका इस संबंध के परिणाम को कम आंकना अपने राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। रजिया और याकुत प्रेमी थे। याकुत तुर्क नहीं था, इसलिए इससे लोगों में असंतोष फैल गया। इस संबंध के खिलाफ भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकुत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई मैजुद्दीन बहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुँचे, जहाँ उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। वहाँ जाटों से हुए संघर्ष में 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए। बाद में बहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटाना पड़ा।